बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज फिर से मैं हाजिर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़े के बनने वाले दम वाले टिंडे की रेसिपी के साथ। और ये रेसिपी इतने मज़े की बनती है, जब आप इसे बनाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने 1 किलो टिंडे लिए हैं, उनका मैंने ऊपर वाला छिलका रिमूव कर लिया और मैंने उसके दरमियाने साइज़ के पीसेस कर लिए हैं। और साथ ही ये मेरे पास कुछ मसाले हैं, जिनमें से मेरे पास 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं और इसके अलावा और भी मसाले हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई में मैं आधा कप ऑयल डाल लूँगी और इसके नीचे फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये मेरे पास है प्याज, 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, जिसको मैंने इस तरीके से बारीक बारीक सा काट लिया है। तो अब मैं इसके अंदर ये प्याज डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया और चम्मच की मदद से मैं इनको इसी तरीके से अच्छा सा हिला जुला के इनको मैं इधर फ्राई कर लूँगी। प्याज को हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन या ब्राउन नहीं करना, हमने इसको हल्का सा कलर देना है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने प्याज को फ्राई करना है, इससे ज़्यादा हमने प्याज जो है वो फ्राई नहीं करने। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, यह है मेरे पास लहसुन का पेस्ट। तो इधर जो है मैंने इसके अंदर लहसुन डाला है, इसके अंदर मैंने अदरक नहीं डाला, क्योंकि सब्ज़ी के अंदर जो है टिंडे की ख़ास तौर पे सब्ज़ी के अंदर मुझे अदरक पसंद नहीं है। अगर आपको पसंद हो तो आप इस जगह आप जो है अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इधर सिर्फ जो लहसुन का पेस्ट डालना है। और अब वही कटोरी जिसमें मैंने लहसुन का पेस्ट डाला हुआ था, उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून पानी डाल के थोड़ा सा खंगाल के इसके अंदर डाल दिया, ताकि हमारा जो है थोड़ा बहुत जो मसाला कटोरी के साथ लगा हुआ है वो भी ज़ाया ना हो। और इसी तरीके से हम इस तरह इसकी बुनाई कर लेंगे जब तक कि लहसुन का कच्चापन जो है वो दूर हो जाएगा और इसमें से खुशबू आने लग जाएगी। तो ये देखें आप, इधर लहसुन की भी साथ भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर, जिनको मैंने बारीक सा काट लिया है। अब इधर वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और इसी तरीके से चम्मच की मदद से हिला जुला के हम इनको इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। इनको भी हम पका लेंगे इतनी देर में, जब तक कि ये गल जाएंगे। और उसी कटोरी के अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसी के अंदर डाल दूँगी, ताकि हमारे जो है ये रिस्क हमारी सब्ज़ी कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा करें कि कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तो अब इसके ऊपर मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए ढक्कन, ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो भी गल जाएँ और हमारे प्याज जो हैं वो भी गल जाएँ। तो इधर 2 मिनट हो चुके हैं, मैं इसके ऊपर से ढक्कन उतार लूँगी और फिर चम्मच की मदद से मैं इनको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो अब इधर इसके अंदर मैं कुछ मसाले डाल दूँगी। तो सबसे पहले मैं इसमें 1 टीस्पून डाल दूँगी रेड मिर्चों का पाउडर और मैं चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, ताकि हमारी ये जो मिर्चें मैंने इसके अंदर डाली हैं वो जलने ना पाएँ। अगर थोड़ी सी भी हमारा मसाला जल गया तो हमारे सालन का मज़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसीलिए जब भी रेड मिर्चें या हल्दी वगैरह डाला करें तो साथ ही थोड़ा सा पानी ज़रूर डाला करें, ताकि हमारा मसाला जो है वो जलने ना पाए। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर और फिर चम्मच की मदद से मैं इनको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी और फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। इसी तरीके से चम्मच इसमें बराबर हिलाते रहना है, जब तक कि हमारी ग्रेवी अच्छी सी तैयार ना हो जाए। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास टिंडे, जिनको मैंने दरमियाने साइज़ का काटा था, बिल्कुल बारीक भी नहीं काटा, ये आप देख सकते हैं। और ना ही मैंने इधर कोई ज़्यादा मोटा मोटा इसे काटा है, दरमियाने साइज़ के मैंने इसके पीसेस किए हैं।
और इसी तरीके से चम्मच की मदद से इसको हम इसी ग्रेवी के अंदर मिक्स कर लेंगे और इसी तरीके से इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे। तो अब इधर मैं इसके अंदर डाल दूंगी 1 टीस्पून भर के नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर चम्मच की मदद से वही बात कि मैं इसकी अच्छी से मिक्सिंग कर लूँगी। इसके नीचे फ्लेम मैंने मीडियम किया हुआ है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी आधी प्याली पानी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी इसके अंदर डाल के फिर मैं चम्मच की मदद से इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। अच्छा सा इसको हिला जुला लूँगी, मिक्स कर लूँगी। तो अब मैं इसके ऊपर रख दूँगी प्लेट, ढक्कन इसका रख दूँगी और इसको बहुत ही स्लो फ्लेम पे, दम वाले फ्लेम पे इसको दम के लिए रख दूँगी। इसी तरीके से इसको मैं दम के लिए रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। ये देख सकते हैं आप, ये आधा घंटा हो चुका है। इसको मैंने बहुत स्लो फ्लेम पे रखा था। तो ये देखें कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे जो टिंडे हैं वो भी गल चुके हैं और ये माशाल्लाह बहुत अच्छे गल चुके हैं, बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब मज़ीद जो है मैं कुछ मसाले इसके अंदर डाल दूँगी। इधर मैं 1/2 टीस्पून इसके अंदर डाल दूँगी ज़ीरा पाउडर और फिर चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। और 1 टीस्पून भर के मैं इसमें डाल दूँगी खुश्क धनिया का पाउडर और इधर ही मैं इसके अंदर जो है गरम मसाला भी डाल दूँगी 1/2 टीस्पून। और फिर वही बात के चम्मच की मदद से इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास कटी हुई थोड़ी सी दरमियाने से साइज़ की, बिल्कुल मोटी भी नहीं और बारीक भी नहीं, सब्ज़ मिर्चें। ये तकरीबन मेरे पास 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें हैं, वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। क्योंकि सब्ज़ मिर्चें मैंने पहले ग्रेवी के अंदर नहीं डाली थी। तो ये जो है सब्ज़ मिर्चों को हम इधर ही डालेंगे बाद में। तो और मैं अब इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास कटा हुआ बारीक सब्ज़ धनिया, वो इसके अंदर जाएगा। इसके साथ हमारे जो है सालन का मज़ीद टेस्ट बढ़ जाएगा और इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। इसके नीचे फ्लेम भी मैंने बंद कर दिया। अब चलते हैं इसके फाइनल लुक की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े का ये हमारा दम वाला जो है टिंडे का सालन बना है। इसको मैंने सिर्फ दम पे ही रखा था आधे घंटे के लिए, उसी में ये गल गया और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये इतने नरम हो चुके हैं, ये मक्खन जैसे ये जो है टिंडे नरम हो चुके हैं। ना मैंने इसको कोई कुकर लगाया है और इसी तरीके से हमारा सालन माशाल्लाह से बन गया। उम्मीद करूँगी कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।